नमस्कार, बीएस टीवी की खास पेशकश बात विधानसभा की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएस टीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसको भी विस्तार से समझाएंगे। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की बिलासपुर विधानसभा सीट की। आज हम आपको बिलासपुर का राजनीतिक इतिहास बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि बिलासपुर का नाम आखिर बिलासपुर क्यों पड़ा। आपको हम बताते हैं कि जो बिलासपुर की वीरांगना थी बिलासादाई केवटी, जिसके नाम पर आज बिलासपुर का नाम पड़ा है, उनके नाम पर ही एयरपोर्ट का भी नाम रखा गया है। तो आपको हम इसके बाद राजनीतिक जो समीकरण है बिलासपुर का, 1952 में जो विधानसभा का पहला चुनाव हुआ था, उसके बाद 2018 में जो चुनाव हुआ, उसके बाद अब जो आगामी जो चुनाव होने वाला है, बिलासपुर के राजनीतिक समीकरण क्या होगा। तो चलिए जानते हैं बिलासपुर के राजनीतिक समीकरण के बारे में। बिलासपुर विधानसभा का सियासी इतिहास। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है बिलासपुर। बिलासपुर में स्थित है उच्च न्यायालय। विधानसभा चुनाव में काफी अहम सीट। छत्तीसगढ़ के 5 संभागों में सबसे बड़ा कोई संभाग है तो वो है बिलासपुर। बिलासपुर संभाग जिलों के लिहाज से भी और सीटों के लिहाज से भी सबसे बड़ा संभाग है। राज्य की 90 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा 24 सीटें इसी संभाग में है। इसके साथ ही 4 लोकसभा सीट भी इसी संभाग में है। बिलासपुर वैसे तो राज्य का सबसे बड़ा संभाग तो है ही, ऐतिहासिक रूप से भी ये जिला काफी अहम है। बिलासपुर का नाम बिलासा नामक फिशर महिला के नाम पर पड़ा। बिलासपुर को रतनपुर के कलचुरी राजवंश द्वारा नियंत्रित किया गया था। हालांकि बिलासपुर शहर मराठा साम्राज्य के शासनकाल में साल 1741 के आसपास प्रमुखता से आया। इधर सन 1861 में बिलासपुर एक जिला बना। इसके बाद 1867 में यहाँ नगर पालिका का गठन हुआ। बिलासपुर जिला न केवल छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध है, बल्कि चावल की गुणवत्ता, कोसा उद्योग और इसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जैसे अनूठी विशेषताओं के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध है। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बिलासपुर जिले को धान का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की सियासत में बिलासपुर की अहम भूमिका। बीजेपी कांग्रेस के साथ अन्य दलों का प्रभाव। जातीय समीकरण रहते हैं हावी। अपनी अनूठी विशेषताओं के अलावा बिलासपुर प्रदेश की राजनीति में भी अहम भूमिका निभाता है। दिलचस्प यह है कि इस संभाग पर कांग्रेस और भाजपा का ही नहीं, अन्य दलों का भी प्रभाव जबरदस्त रहता है। यही नहीं, यहाँ का जातीय समीकरण भी सीटों के लिहाज से प्रभावपूर्ण है। 24 विधानसभा सीटों में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का असर आरक्षित सीट के साथ साथ अनारक्षित सीटों पर भी है। वहीं 4 लोकसभा सीटों में एक एससी, एक एसटी के लिए भी आरक्षित है। इस संभाग की अहमियत अविभाजित मध्य प्रदेश से रही है। इस संभाग ने कई बड़े राजनेताओं की जमीन तैयार की। स्वर्गीय काशीराव, पीआर यादव, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, अर्जुन सिंह, अजीत जोगी, दिलीप सिंह जूदेव, हीरा सिंह मरकाम जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। मौजूदा समय में इस संभाग से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, जबकि कांग्रेस से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, तो वही जोगी कांग्रेस से पार्टी के प्रमुख डॉक्टर रेणु जोगी और बसपा से विधायक केशव चंद्रा मोर्चा संभाले हुए हैं।
बिलासपुर विधानसभा में मतदाता, कुल मतदाता 2,43,118, पुरुष मतदाता 1,20,613, महिला मतदाता 1,22,046। किसी भी चुनाव में मतदाता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो प्रत्याशियों की हार जीत का फैसला करते हैं। ऐसी ही स्थिति बिलासपुर विधानसभा की रहती है। बिलासपुर विधानसभा में 2,43,118 मतदाता हैं, जिनमें 1,20,000 से ज्यादा पुरुष तो 1,22,000 से ज्यादा महिला मतदाता है। वहीं जातिगत समीकरणों का भी यहाँ अहम रोल होता है। बिलासपुर विधानसभा में जातिगत समीकरण: ब्राह्मण 20,000, मुस्लिम 17,000, ठाकुर करीब 4,000, साहू लगभग 6,000, मारवाड़ी 3,000, आदिवासी 11,000, कुर्मी 6,000। जाति वर्गों में कुल वोटों का आधा हिस्सा मुस्लिम, ब्राह्मण, हरिजन, सिंधी और पंजाबी समाज के पास है। चुनाव में ये भी महत्वपूर्ण होगा कि किस समाज या वर्ग के लोग किस दल को ज्यादा वोट देते हैं। इस लिहाज से राजनीतिक दल भी मतदाताओं को रिझाने और जातिगत वोटों का गणित बिठाने में लगे हैं। चुनाव जीतने के लिए हर समाज वर्ग का समर्थन और वोट जरूरी है। यही वजह है कि राजनीति के विशेषज्ञ जातिगत समीकरण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस गुणा भाग में किसे कितनी सफलता मिलेगी ये बताना मुश्किल है, लेकिन राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से विभिन्न समाज वर्गों को रिझाने में लगे हैं। जाति वर्ग के बीच पैठ बनाने और मतदाताओं को रिझाने के लिए मुद्दे तय होते हैं। समाज का विश्वास जीतकर अपने पक्ष में तैयार करने का प्रयास होता है। बिलासपुर विधानसभा में भी ये समीकरण काफी मायने रखता है। अविभाजित मध्य प्रदेश और भारत के परिप्रेक्ष्य में जब बिलासपुर की राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, तब यहाँ पर मिनी माता जी, सहगल जी ऐसे सांसद होते थे। तब यहाँ पर खेलन राम जांगड़े जी, पुन्नूलाल मोहले जी, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदू जी जैसे कद्दावर नेता यहाँ से सांसद हुए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अविभाजित मध्य प्रदेश के समय 19 मंत्री श्रेणी के लोग बिलासपुर जिले से होते थे, जिसमें उप मुख्यमंत्री भी शामिल होते थे। तो बिलासपुर का अपना एक राजनीतिक कद हमेशा से बना रहा है। वर्तमान छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखें तो बिलासपुर का संभाग राजनीतिक तौर पर निर्णायक भूमिका अदा करता है। देखिए, जातिगत समीकरण का अपना एक अहम योगदान होता है, परंतु छत्तीसगढ़ सर्वसमावेशी समूहों के साथ जातिगत व्यवस्थाओं के साथ है। छत्तीसगढ़ में अगर आप पूरी व्यवस्था का अवलोकन करेंगे तो सर्व समाज की व्यवस्था किसी किसी क्षेत्र में कोई समाज बहुतायत के तहत हो सकता है, परंतु संपूर्ण छत्तीसगढ़ ऐसा नहीं कि किसी एक वर्ग विशेष के लिए बना हो। छत्तीसगढ़ सर्वसंभव जातिगत व्यवस्था के साथ चलने वाला प्रदेश है। 1947 में म्युनिसिपैलिटी के पहले चेयरमैन रहे रामचरण राय ने पहला विधानसभा चुनाव 1962 में लड़ा। टिकट मिलने के बाद पहली सभा उन्होंने अपने बंगले की छत पर खड़े होकर संबोधित की। मध्य नगरीय चौक पर स्थित उनका सुनसान बंगला उन दिनों कांग्रेस की राजनीति का केंद्र हुआ करता था। तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के कार्यकाल में कांग्रेस भवन बनने से पूर्व सारे नेताओं का घर ही पार्टी का दफ्तर हुआ करता था। अविभाजित मध्य प्रदेश में बिलासपुर जिले के पहले स्वास्थ्य मंत्री रामचरण राय थे। उन दिनों बिलासपुर जिले के अंतर्गत 17 विधानसभा सीटें हुआ करती थी। डॉक्टर रामचरण राय के उस बंगले पर जहां पर उन्होंने 1959 में इसी बंगले के छत पर खड़े होकर के बिलासपुर की जनता को संबोधित किया और भारी मतों से यहां पर विजय प्राप्त किए। उसके बाद से यहां पर का राजनीतिक जीवन और राजनीतिक जितने भी जो नेता हैं वो अपने अपने दाव अपनाते रहे। पहले तो बिलासपुर एक बहुत विराट जिला हुआ करता था अंग्रेज़ों के समय में। जब 1952 में जब इस जिले के स्वरूप में जब विधानसभा के चुनाव यहाँ हुए, तब हमारी 19 विधानसभा सीटें बिलासपुर से आती थी। और मैं आपसे कहूँ कि ये पूरा गढ़ कांग्रेस
की विचारधाराओं से कह सकते हैं प्रभावित रहा हुआ एक गढ़ रहा है। यानी आपातकाल जैसी परिस्थितियों में भी कांग्रेस ने अपना वर्चस्व लड़ाया और यहाँ से विधायक बने। भले पार्लियामेंट सीट में यहाँ से कांग्रेस हारी, बीजेपी जीती, लेकिन विधानसभा चुनाव में 13 सीटें आउट ऑफ 19 कांग्रेस के हमारे विधायक थे, भारी संख्या में विधायक थे। ये 1989 से 93 के इलेक्शन में यहाँ से बीजेपी का प्रभाव इन 2.5-3 सालों में रहा और 1993 में फिर कांग्रेस की जबरदस्त रूप से वापसी हुई। 2003 के चुनाव तक कांग्रेस यथास्थिति बनाए रखी और अपने मार्ग पर चलती रही, भारी बहुमत के साथ चलती रही। 2003 से लेकर 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर आई, जिले का पुनर्गठन हुआ, जिले की सीमाएं अपनी हो गई। बिलासपुर विधानसभा का सियासी समीकरण। साल 2008 बीजेपी प्रत्याशी अमर अग्रवाल ने जीत दर्ज की। अमर अग्रवाल को 60,784 वोट मिले। तो इसी के साथ कांग्रेस प्रत्याशी अनिल ताहा की हार हुई और उन्हें 51,408 वोट मिले और इसी के साथ अमर अग्रवाल का जीत का अंतर 9,376 रहा। साल 2013 बीजेपी प्रत्याशी अमर अग्रवाल ने जीत दर्ज की। अमर अग्रवाल को 72,255 वोट मिले। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी वाणी राव को हार का सामना करना पड़ा। वाणी राव को 56,665 वोट मिले और इसी के साथ अमर अग्रवाल की जीत का अंतर 15,590 रहा। साल 2018 कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश पांडे ने जीत दर्ज की। शैलेश पांडे को 67,896 वोट मिले। तो इधर अमर अग्रवाल को 56,675 वोट मिले और इसी के साथ कांग्रेस की जीत का अंतर 11,161 रहा। बिलासपुर विधानसभा चुनाव के लिहाज से छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा है। यहाँ से छत्तीसगढ़ की राजनीति के कई दिग्गज नेता निकले और आज भी छत्तीसगढ़ की राजनीति में सक्रिय है। यहाँ के पहले विधायक बनने का श्रेय पंडित शिव दुलारे मिश्र को 1952 में मिला था। वे 1957 के चुनाव में भी दोबारा जीते। इसके बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और कांग्रेस से रामचरण राय विधायक हुए। बिलासपुर में कांग्रेस की इतनी जबरदस्त पकड़ थी कि इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए चुनाव में जब पूरे देश में कांग्रेस को करारी हार मिली, तब भी बिलासपुर से कांग्रेस के विधायक BR यादव ने जीत दर्ज की। 1977 के बाद लगातार 3 बार BR यादव बिलासपुर से विधायक बने और मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री रहे। 1998 में पहली बार अमर अग्रवाल विधायक बने। 1990 के चुनाव में पहली बार भाजपा ने कांग्रेस के BR यादव को हराकर बिलासपुर सीट जीती। मूलचंद खंडेलवाल यहां से विधायक बने। वे भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए, लेकिन कांग्रेसी प्रभाव वाली सीट को खंडेलवाल 1993 में हुए चुनाव में बचा नहीं पाए। अब पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो साल 2008 में बीजेपी के अमर अग्रवाल बीजेपी से विधायक बने। उन्होंने कांग्रेस के अनिल ताहा को 9,376 वोटों से हराया। इसके बाद साल 2013 में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें अमर अग्रवाल ने ही जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी रही वाणी राव को 15,590 वोट से हराया। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली और कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी रहे शैलेश पांडे को यहां जीत मिली। उन्होंने बीजेपी के अमर अग्रवाल को 11,161 वोटों से हराया। अभी शैलेश पांडे यहां से विधायक। प्रॉपर बिलासपुर की अगर हम बातचीत करें तो 1952 में कहाँ एक डॉक्टर शिव दुलारे मिश्र जी यहाँ से हमारे विधायक रहा करते थे और वो श्रृंखला लगातार माननीय BR यादव जी तक लगातार चलती रही। बीच में 2.5 साल के कार्यकाल के लिए मूलचंद खंडेलवाल जरूर इमरजेंसी के अपने 89 अप टू 91-92 के तक वो यहाँ से MLA भी रहे और यहाँ से वो राज्य सरकार में वो मिनिस्टर भी रहे, फूड मिनिस्टर भी रहे।
उसके बाद फिर लगातार बी यादव ने 3 बार हैट्रिक यहाँ से लगाई। बीच में कांग्रेस के साथ में एक कैंडिडेट के चुनाव लड़ जाने के कारण फिर वो दोबारा अमर अग्रवाल जी यहाँ से बीजेपी के हमारे 2000 ये वाक़या आपके 98 का है, जब यहाँ अमर अग्रवाल जी चुनाव जीते और फिर लगातार फिर वो भी सत्ता में मंत्री रहे, बड़े ओहदे में रहे, पद में रहे। तो ये अमूल्य हमारी विधानसभाओं की हमारी परिस्थितियाँ रही हैं। मैं अलग अलग विधानसभाओं में भी चर्चा कर सकता हूँ। ऐतिहासिक पुरुष बिलासपुर से कहाँ एक और आदरणीय मथुरा प्रसाद दुबे यहाँ से जन नेता रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, कोटा विधानसभा क्षेत्र से आते थे। हमारे आदरणीय प्यारेलाल कंवर जी जैसे, बोधराम कंवर जैसे व्यक्ति यहाँ पर आते थे, सुप्रसाद शर्मा जी यहाँ पर आते थे, मुरलीधर मिश्रा जी, काशी प्रसाद तिवारी, कतारें कांग्रेस के विधायकों की रही, रामाधार वाजपेयी जी। क्या है स्थानीय मुद्दे? नाली, सड़क और पानी की समस्या। शहर में नई सड़क बनाने का मुद्दा। व्यस्ततम इलाके में फ्लाईओवर की मांग। बिलासपुर विधानसभा में स्थानीय समस्याओं की बात करें तो वैसे तो एक बड़ा संभाग है, मूलभूत सुविधाएं भी हैं, लेकिन अन्य विधानसभाओं की तरह यहाँ भी नाली, सड़क और पानी को लेकर समस्याएं बनी हुई हैं। शहर में नई सड़कें बनाने का मुद्दा है तो वहीं व्यस्ततम इलाकों में फ्लाईओवर की मांग भी समय समय पर उठती रही। वहीं आगामी चुनाव को लेकर यहाँ के युवा उत्साहित हैं। युवाओं का कहना है कि पिछले कई समय से भर्तियां बंद थी, रोजगार नहीं मिल पा रहा था, अब सरकारी नौकरियां निकल रही हैं और सीएम भूपेश के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए युवा सीएम से जुड़ रहे हैं। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में भी बिलासपुर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो युवाओं के लिए कुछ न कुछ खोलना चाहिए, फैक्ट्री वगैरह जिसको रोजगार जिस यहाँ नहीं है। गाँव में जाके देखे, गांव में कितने कच्चे मकान हैं, सड़कें नहीं हैं। यहाँ भी सिटी में भी कई दिख रहा है स्मार्ट सिटी ना, अंदर में जाके देखना, सिटी के अंदर, सिटी से थोड़ा सा बाहर निकल के देखो, रास्ते ही नहीं है। हम लोग जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले का रास्ता भी ठीक नहीं है, पानी भर जाता है, पूरा गटर जाम हो जाता है, रोड में पूरा पानी आ जाता है। तो ये सब सड़कें बनवाना चाहिए, रोजगार के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसे घूम रहे हैं युवाओं के लिए। बिलासपुर का चुनावी समीकरण तो एक गिरोह में बंधा हुआ है। दोनों पार्टी के कुछ नेता आपस में मिल के एक गिरोह बना लिए हैं। सरकार किसी की भी रहती है, उन लोग आपस में मिल के ही चलाते हैं। जनता उस गिरोह को पहचान गई है, इसीलिए जनता एक ऐसे आदमी को चुनाव में जिताई है लास्ट पिछले समय, जो उस गिरोह से को बिलोंग नहीं करती। और रही बात चुनाव हार जीत का, तो बिलासपुर विधानसभा की हार जीत जो है अब किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर निर्भर नहीं है। यहाँ की जनता फैसला करती है, जनता जिसको वोट देगी वही। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ के स्थानीय निवासियों ने अपनी राय भी रखी। कोई रोजगार को लेकर मुखर है, कोई शहर के विकास को लेकर। अभी जो छत्तीसगढ़ में राजनीति चल रही है, विधानसभा का जो माहौल है, ऐसा लगता है कि युवा इस बार खुश हैं। खुश इसलिए हैं कि पिछले कई समय से जिस तरह से भर्तियां बंद थी, रोजगार नहीं हो पा रहे थे, सरकार के बदलने से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भेंट मुलाकात में भी जो अभी कार्यक्रम हुए हैं, इसमें युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जॉब का पिटारा जो है भूपेश सरकार ने अभी खोला है, कांग्रेस ने खोला है। तो बहुत सारे ऐसा लग रहा है कि युवाओं को इस बार रोज़गार मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं युवा भी खुश हैं। और ऐसा लगता है कि झुकाव इस बार शायद एक तरफा हो सकता है युवाओं का, क्योंकि इसके पिछले भी जो चुनाव हुए थे 2018 में, बिलासपुर ज़िले की बात की जाए, विधानसभा बिलासपुर की बात की जाए, तो उस समय भी युवाओं ने जो नए वोटर्स थे वो भी बीजेपी से छटक के कांग्रेस की तरफ आए थे, क्योंकि उस समय भी शहर का जो स्थिति थी, गड्ढापुर खोदापुर जो कहा जा रहा था, तो उसको लेकर भी एक परेशानी आम जनता को। बिलासपुर में चुनावी संघर्ष कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होगा। बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और राज्य में 15 सालों के बीजेपी शासनकाल के विकास कार्यों की उपलब्धि और कांग्रेस सरकार की नाकामियों, कानून व्यवस्था की ध्वस्त स्थिति, माफिया राज, जमीन की अफरा तफरी, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाएगी। तो कांग्रेस 15 सालों के बीजेपी के कुशासन, भ्रष्टाचार को लेकर मुद्दा बनाएगी।
देखिए, जातिगत समीकरण का अपना एक अहम योगदान होता है, परंतु छत्तीसगढ़ सर्वसमावेशी समूहों के साथ जातिगत व्यवस्थाओं के साथ है। छत्तीसगढ़ में अगर आप पूरी व्यवस्था का अवलोकन करेंगे तो सर्व समाज की व्यवस्था किसी किसी क्षेत्र में कोई समाज बहुतायत के तहत हो सकता है, परंतु संपूर्ण छत्तीसगढ़ ऐसा नहीं कि किसी एक वर्ग विशेष के लिए बना हो। छत्तीसगढ़ सर्वसंभव जातिगत व्यवस्था के साथ चलने वाला प्रदेश है। बीजेपी का कहना है कि इस बार के भूपेश बघेल की सरकार ने युवाओं को नशे का आदी बना दिया, वहीं यहाँ के रोजगार में काफी कमी है। साथ ही भूपेश सरकार की युवाओं के प्रति राजनीतिक शून्यता है। देखिए, भूपेश बघेल की सरकार में जो युवाओं को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं। पहला कारक है नशा, दूसरा है प्रशासनिक अराजकता, तीसरा है बेरोजगारी और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजनीतिक शून्यता। इन चारों विषयों पर भूपेश सरकार फेल है। नशे के व्यापार को सरकारी संरक्षण है, थाने नीलामी पर हैं जहां पर युवाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, अपराध को एक सरकारी संरक्षण है, तो भूमि तहसील नीलामी पर हैं। और हद तो तब हो जाती है कि छत्तीसगढ़ में युवा बेरोजगारों के लिए एकमात्र रोजगार बच गया है, वो है बाउंड्री वॉल बनाना। चाहे ज़मीन कब्जा करके युवा वहाँ पर बाउंड्री वॉल बनाए या किसी पीड़ित की ज़मीन को उसकी व्यवस्था करा के वहाँ बाउंड्री वॉल बनाए। एकमात्र व्यापार, बड़ा व्यापार छत्तीसगढ़ में चल रहा है तो बाउंड्री वॉल निर्माण का है। बिलासपुर का चुनावी समीकरण कहता है कि बिलासपुर शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ रहा, लेकिन एक बार बीजेपी के मूलचंद खंडेलवाल ने कांग्रेस की जीत पर रोक लगाई थी, पर वे दूसरी बार रिपीट नहीं हो सके। और दूसरी बार 1998 में बीजेपी के ही अमर अग्रवाल ने लगातार 4 बार जीत हासिल की, पर जनता का मूड बदल गया और शिक्षाविद शैलेश पांडे को यहाँ की कमान थमा दी गई। कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे ने लोगों से जमीनी स्तर पर पकड़ बना रखी है। अब जनता का मूड क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिलासपुर से BSTV के लिए पंकज गुप्ता की रिपोर्ट।